तो आज से हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम एक के बाद एक सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज जानेंगे। तो आज का टॉपिक है कैंडलस्टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप नए हैं और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो चार्ट पर आपने हरे और लाल रंग की कैंडल जरूर देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है ये कैंडल आखिर में होती क्या है? क्यों पूरी दुनिया के ट्रेडर इसे देखकर मार्केट के फ्यूचर मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, और कैसे कुछ कैंडल देखकर प्रोफेशनल ट्रेडर बाय और सेल का फैसला ले लेते हैं? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से ये समझेंगे कैंडलस्टिक क्या होती है, और साथ में कैंडलस्टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी जानेंगे, और आखिर में ट्रेडर कैंडल की मदद से मार्केट की डायरेक्शन को कैसे समझते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा अंत तक देखा तो आपके कैंडलस्टिक का फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कैंडलस्टिक होती क्या है। कैंडलस्टिक मार्केट के प्राइस मूवमेंट को दिखाने का एक ग्राफिकल तरीका है। जब किसी एसेट या स्टॉक की प्राइस ऊपर नीचे होती है तो इस मूवमेंट को चार्ट पर कैंडलस्टिक के द्वारा दिखाया जाता है। हर एक कैंडल एक फिक्स टाइम फ्रेम की कहानी बताता है। अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखते हैं तो एक कैंडल पूरी 5 मिनट की प्राइस मूवमेंट दिखाएगी। अगर वहीं पे डेली चार्ट देखेंगे तो वो पूरे दिन की प्राइस मूवमेंट दिखाएगी। अब सवाल आता है एक कैंडल हमें क्या बताती है? हर कैंडल 4 महत्वपूर्ण चीजें दिखाती है: ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस। ओपन प्राइस मतलब जहाँ से प्राइस शुरू हुई, और क्लोज प्राइस मतलब जहाँ पर प्राइस बंद हुई। हाई मतलब सबसे ऊपर की कीमत, और लो मतलब सबसे नीचे की कीमत। अगर कैंडल हरी बनती है तो इसका मतलब बायर मजबूत है और प्राइस ऊपर बंद हुई। वहीं अगर कैंडल लाल हुई तो इसका मतलब सेलर ज़्यादा पावरफुल है और प्राइस नीचे बंद हुई। अब समझते हैं कैंडल की स्ट्रक्चर को। कैंडल का मोटा हिस्सा बॉडी कहलाता है। अगर बॉडी की साइज बड़ी है तो इसका मतलब बाइंग या सेलिंग प्रेशर ज़्यादा स्ट्रांग है। वहीं पे ऊपर और नीचे की लाइन को विक या शैडो कहा जाता है। ये विक हमें ये बताती है कि प्राइस कितना ऊपर और नीचे गई, लेकिन वो प्राइस वहाँ पे टिक नहीं पाई। अगर कैंडल की ऊपर वाली विक लंबी हो तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर ने प्रेशर बनाया है। वहीं पे नीचे की लंबी विक ये दिखाती है यहाँ पे बायर ने नीचे की तरफ से सपोर्ट दिया। यही छोटी छोटी चीजें मार्केट की साइकोलॉजी को रिवील करती है। तो कैंडलस्टिक की शुरुआत कहाँ हुई थी? कैंडलस्टिक की शुरुआत जापान में हुई थी। लगभग 300 साल पहले एक जापानीज राइस ट्रेडर मार्केट की साइकोलॉजी को समझने के लिए कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करना शुरू किया। बाद में यही कैंडलस्टिक पूरी दुनिया में फेमस हो गई। अब ये समझते हैं कैंडलस्टिक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। कैंडलस्टिक सिर्फ प्राइस नहीं दिखाती है, बल्कि वो मार्केट के इमोशन को भी दिखाती है। फियर, ग्रीड, पैनिक और कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें कैंडल के अंदर दिखाई देती है। इसीलिए स्मार्ट ट्रेडर कैंडल को सिर्फ शेप की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि मार्केट की साइकोलॉजी की लैंग्वेज की तरह पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक की टाइप की। सबसे पहले आती है बुलिश कैंडल। इसमें क्लोज प्राइस ओपन प्राइस के ऊपर होता है। अगर बॉडी बड़ी है तो इसका मतलब बाइंग प्रेशर ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है। दूसरी होती है बेयरिश कैंडल। इसमें क्लोज प्राइस ओपन प्राइस के नीचे होता है। इसका मतलब सेलर मार्केट में कंट्रोल कर रहे हैं। अब समझते हैं सबसे फेमस पैटर्न और कैंडलस्टिक की। सबसे पहले आती है डोजी कैंडल। डोजी तब बनती है जब इसका ओपन और क्लोज लगभग एक ही बराबर होता है। इसका मतलब मार्केट में इनडिसीजन है। यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही जोर लगा रहे हैं। डोजी भी कई टाइप की आती हैं। हमने इस पर डिटेल में वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जाके इसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं हैमर कैंडलस्टिक की। हैमर कैंडल की बॉडी छोटी होती है और इसके नीचे की विक लंबी होती है। इसका मतलब सेलर ने प्राइस को नीचे ढकेला, लेकिन बायर ने वापस कंट्रोल ले लिया। इसीलिए हैमर को बुलिश रिवर्सल सिग्नल माना जाता है। इसी तरह इन्वर्टेड हैमर कैंडल होती है, जिसकी बॉडी छोटी होती है और जो विक होती है वो ऊपर की तरफ होती है। ये भी कई बार बुलिश रिवर्सल का संकेत देती है, खासकर डाउन ट्रेंड में। अब समझते हैं शूटिंग स्टार। इसकी भी बॉडी छोटी होती है और ऊपर की तरफ लंबी विक होती है। अगर ये मार्केट के टॉप पे बनता है तो एक बेरिश रिवर्सल का सिग्नल होता है। तो हमने मोस्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाई है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें हमने डिटेल में बताया है कि वो पैटर्न कैसे काम करता है, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। अब सवाल आता है ट्रेडर इन कैंडल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोस्तों, यही कैंडलस्टिक ट्रेडिंग कहलाती है। कैंडलस्टिक ट्रेडिंग का मतलब है कि कैंडल और पैटर्न की मदद से मार्केट की डायरेक्शन को समझना और उसी हिसाब से ट्रेड करना। पर एक बात का जरूर ध्यान रखें, कैंडलस्टिक ट्रेडिंग सिर्फ पैटर्न याद करने का नाम नहीं है। इसका असली मतलब मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है। जब मार्केट में फियर होता है, बेयरिश कैंडल तेजी से बनती है। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तब बुलिश कैंडल तेजी से दिखाई देती है। और जब मार्केट में कंफ्यूजन होता है तब डोजी टाइप की कैंडल दिखाई देती है। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। कैंडलस्टिक ट्रेडिंग में ये लेवल बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर सपोर्ट लेवल पर एक हैमर कैंडलस्टिक बनती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है।
वहीं पे अगर रेजिस्टेंस लेवल पर शूटिंग स्टार बनती है तो एक सेलिंग सिग्नल हो सकता है। अब समझते हैं टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 1 आवर और डेली चार्ट आपके लिए ज़्यादा रिलायबल होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना चाहिए, टाइम फ्रेम जितना ज़्यादा बड़ा होगा कैंडल उतना ही रिलायबल होगा। छोटे टाइम फ्रेम पे फॉल्स सिग्नल ज़्यादा मिलते हैं। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी मतलब क्लियर रूल, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट कितना देखना है। एक सिंपल स्ट्रेटेजी हो सकती है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और सपोर्ट लेवल पर एक बुलिश कैंडल बनती है तो बाय एंट्री ली जा सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पे कैंडल के लो के नीचे लगाया जा सकता है। टारगेट हम यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पे रख सकते हैं। इसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और रेजिस्टेंस लेवल पर एक बेरिश कैंडल बनती है तो सेल ट्रेड लिया जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेटेजी काफ़ी नहीं होती है, रिस्क मैनेजमेंट भी जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी पैटर्न 100% एक्यूरेट नहीं होता है। इसीलिए स्मार्ट ट्रेडर हमेशा लिमिटेड रिस्क लेते हैं। अब बिगनर की सबसे कॉमन मिस्टेक समझते हैं। सबसे पहली गलती, हर कैंडल में ट्रेड देखना। मार्केट हर समय अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। दूसरी गलती, कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करना। बिगनर ट्रेडर हमेशा कैंडल के बंद होने से पहले ही ट्रेड में कूद जाते हैं। मान लीजिए एक कैंडल बन रही है, जैसे कि हैमर कैंडल। कैंडल क्लोज होने से पहले हमें एक हैमर कैंडल बनते हुए दिखाई देती है और नए ट्रेडर तुरंत कूद जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही कैंडल नीचे आकर क्लोज करती है और स्टॉप लॉस पूरा ले लेती है। इसीलिए हमेशा हमें कैंडल के क्लोज होने का वेट करना चाहिए। इसके अलावा अगली कैंडल को पिछले कैंडल के हाई या लो को ब्रेक करने का वेट करें, उसके बाद ही कंफर्मेशन माना जाता है, तभी ट्रेड कंफर्म माना जाता है। तीसरी गलती, छोटे टाइम फ्रेम पर भरोसा करना। 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ज़्यादा नॉइस पैदा करती है। छोटे टाइम फ्रेम पर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है, जिससे हर एक दूसरा पैटर्न फेल हो जाता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 15 मिनट का भी चार्ट जरूर देखें। अब सवाल आता है, आखिर में क्या कैंडलस्टिक ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल है? जवाब है हाँ, लेकिन तभी जब आप इसे प्रॉपर डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ सीखें। कैंडलस्टिक मैजिक नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड सिस्टम है। एक बात का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न तभी स्ट्रॉन्ग माना जाता है जब वो एक सही जगह पे बने। यही वो चीज़ है बिगिनर और प्रोफेशनल के बीच एक फ़र्क पैदा करती है। बिगिनर हर जगह पे पैटर्न देखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल पे ही पैटर्न देखते हैं। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक को हम ट्रेंड में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट। सबसे ज़्यादा ट्रेड वही प्रॉफिटेबल होती हैं जो ट्रेंड के डायरेक्शन में ली जाती है। अगर मार्केट हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में है। ऐसे मार्केट में बुलिश पैटर्न ज़्यादा रिलायबल होते हैं। वहीं पे अगर मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है तो बेयरिश सेटअप ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। बहुत से बिगनर मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, लेकिन मार्केट आपके सोच से भी ज़्यादा समय तक ट्रेंड में रह सकता है। इसीलिए ट्रेंड के साथ हमेशा ट्रेड करना सेफ माना जाता है।